एक दिवसीय विराट सरजम कचरा मेला का आयोजन किया गया है यहाँ पे तमाम आदिवासी मूलवासी के लोगों के द्वारा। और क्या कुछ इसमें है विशेष बातचीत करते हैं। सबसे पहले किस तरह का ये मेला का आयोजन है? आज जो देख रहे हैं लाल पाड़ साड़ी मादर ढोल नगाड़ा, जो झारखंड का पहचान, जो झारखंड का खूबसूरती और झारखंड का इसी से एक अद्भुत पहचान है। और यह जो दृश्य देखे कि आदिवासी अखड़ा, ये जो आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक आदिवासी अखड़ा है जो झारखंड का विशिष्ट है। प्राचीन समय से यह रीति रिवाज परंपरा हमारे पूर्वज से करते आ रहे हैं। और अभी जो देख रहे हैं अबुआ आदिवासी सिगुल बिगुल सुसुन समिति पंता टोला, यह सता की पंचायत राहे प्रखंड रांची जिला झारखंड प्रदेश से यह आयोजन किया जा रहा है। और आज हम इस आदिवासी अखड़ा से यही संदेश देंगे कि अघन संक्रांति के मौके पर आज यह हम लोग बुरु एक दिवसीय पूजा विराट करके सरजम कचरा मेला जो है कि हम लोग इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। छात्र नेता और ये मारंग गुरु JB सिंह होगा जो हम लोग का आदिवासी का जो देवता है जिसको हम पूजते हैं। और हम लोग मन्नत मांगते हैं, कामना करते हैं कि हम लोग का पूरा संपूर्ण जगत, पूरा प्राकृतिक जल जंगल जमीन बचा रहे, हमारा वायुमंडल बचा रहे। और हमारा जो है कि ये कल्चर मादर था जो ये चल रहा है, ये हमारा नए कृषि का जो कृषि कार्य कंप्लीट होकर के देखिए हमारा सारा पर्व त्योहार वैज्ञानिक आधारित है। ये जो अखाड़ा का आपने उद्घाटन किया, इसमें क्या विशेष है, कैसे विधिवत शुरू होता है, कुछ संदेश? देखिए आज एक आधुनिक जमाना में देखते हैं तो हमारे नौजवान साथी अपना प्राकृतिक कल्चर को भूलते हुए डीजे के संग अश्लील गानों पे नाचते जा रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज में इस तरह का अखाड़ा, और इस अखाड़ा के माध्यम से हमारे जितने माताएं बहनें दीदी भाई बहन सब कोई जोड़ा हाथ, कैमरा में अभी देखे आप जो रिपोर्टिंग की, ये जोड़ा हाथ और मादर का शुरुआत के माध्यम से यही झारखंड का विशिष्ट है। और कहा जाता है इसी से कि झारखंडी बोलते हैं तो संगीत पैदा होता है, और झारखंडी जब चलते हैं तो नृत्य पैदा होता है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण झारखंड के आदिवासी मूलवासी को हम कहना चाहेंगे कि आज हमको इस अखाड़ा को बचाना होगा, इस लाल पाड़ साड़ी को बचाना होगा, इस मांदर का थाप को बजाना होगा, इस नगड़ा का ताल को बजाना होगा, और अपना भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को बचाना होगा। ये हमारा विशिष्ट है। ये हमको जो है कि झारखंड को एक विशेष पहचान दिलाता है। और यही अखाड़ा जो है कि हमारा मनोरंजन का या पर्व त्योहार का पवित्र स्थल है। और यही अखाड़ा से हमारा विशिष्ट पहचान है। और ये मारंग बुरु जो हम लोग मना रहे हैं, ये अघन संक्रांति के मौके पर कृषि कार्य जो है कि हमारा सालों भर काम करके जो हमारा घर आ जाता है। और इसके आज 1 महीना के बाद जब देखेंगे पूष संक्रांति आएगा, उस समय टूसू का विसर्जन होगा, जगह जगह मेला लगेगा, लोग घूमेंगे। तो वही कहा जाता है कि हमारा जगो थापी हो टूसू अघन और संक्रांति को, ये जो कहा जाता है गाना, तो यही अघन का संक्रांति है। और यही पे थापा जाता है टूसू हमारा धान के रूप में, और वहीं पे मरंग गुरु का पूजा। और हम लोग पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा जो है कि अपना जिंदगी जुड़ा हुआ है। और हम लोग ये आओ हवा यही जंगल झाड़ में हम लोग जीते हैं, और इसी से जुड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए आज अगर पूरा देश का, संपूर्ण देश का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री चिंतित होते हैं वायुमंडल को लेकर के, वायुमंडल दूषित हो रहा है, ओजोन परत छेद हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जल स्तर घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इसका एक ही उसको हम कहना चाहेंगे अगर वायुमंडल को बचाना है तो हमारा इस अखाड़ा को बचाइए, हमारा इस मादर का थाप को बचाइए, इस मारंग गुरु को बचाइए, हमारा आदिवासी मूलवासी सभ्यता को बचाइए। प्राकृतिक बैलेंस हो जाएगा। और ये जो प्रकृति के विपरीत काम हो रहा है कि आपका अघन के समय में अत्यधिक बारिश से जो हमारा नुकसान हुआ, सब्जी का, धान का, वन जंगल से लहा गायब हो गया, खेत से झिनुक घोंगी गायब हो गए, छोटे छोटे चिंगड़ी मछली मिलते थे वो गायब हो गए, कुआं में जो गेरवा का पक्षी रहते थे वो नहीं मिल रहे हैं, आपका बांस का झाड़ी में जो आपका गिलहरी मिलता था वो कहीं ना कहीं आप विलुप्त होते आ रहे हैं। तो ये सारे प्रकृति को बैलेंस बना के रखते हैं, और ये सभी तभी बच के रहेगा जब ये अखाड़ा बचेगा, ये हमारा सभ्यता बचेगा। क्या कुछ अंतिम में संदेश दीजिएगा इस अखाड़े को लेकर? अंतिम संदेश मेरा इस अखाड़े को लेकर के यही होगा सरकार से
कि जो भी इस तरह का अखाड़ा प्रत्येक गांव में होना चाहिए, प्रत्येक टोला में होना चाहिए, सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए। और जिस प्रकार एक विज्ञापन उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, एक पॉलिसी को बनाते हैं या कुछ फैसला लेते हैं, तो उसी प्रकार आज एक फंड, स्पेशल फंड पॉलिसी बनाया जाए और सिर्फ अखाड़ा को बचाने के लिए यहाँ के कलाकार को प्रोत्साहन किया जाए, कलाकार को उचित मुआवजा दिया जाए और अखाड़ा को सुंदरीकरण किया जाए और अखाड़ा को बचाने के लिए एक विशेष फंड दिया जाए और सरकार की तरफ से ये पहल हो और ये अखाड़ा को बचाया जाए। यही मेरा संदेश होगा। एक बार नारा लगा देंगे आदिवासी मूलवासी, एक बार नारा लगा देंगे दादा। देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जय महाराम। ये संस्कृति का संस्कृति का एक बार लगा आदिवासी मूलवासी की संस्कृति किस तरह है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, हमारी संस्कृति जिंदाबाद, प्राकृतिक पूजक जिंदाबाद, प्राकृतिक पूजक जिंदाबाद, आदिवासी मुंडा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस तरह का संस्कृति और कल्चर है, किस तरह का क्या कुछ मैसेज जाता है ऐसे संस्कृति और सभ्यता से? आप लोग जितने भी JBKCS के सदस्य हैं, पहले तो हम लोग के आज जो आदिवासी प्रोग्राम दिए हैं, हम लोग के लिए धन्यवाद है। ये जो संदेश देती है हम लोग का, जो प्राकृतिक से आधार पर हम लोग जो नाच गान और सांस्कृतिक को बचाए रखने में कर रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग जो भी होता है, सिंह बोंगा बोला जाए तो सूर्य का पूजा करते हैं, सारा चीज़ हमारे प्राकृतिक से ही बिलोंग करती है। इसी से आधारित हमारी जो पूजा त्यौहार भी होता है तो सिर्फ प्राकृतिक पर ही आधारित है। उसी से आधारित और नृत्य गान भी उसी से आधारित है कि हमारे झारखंडी में जैसे हमारे भाषा और संस्कृति भी विलुप्त होती जा रही है, इसको बचाने में हम लोग अगला पीढ़ी को देन के लिए, भविष्य को बचाने के लिए ये सब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो डीजे फीजे आजकल ये अश्लील है, यही सबको बचाव के लिए हम लोग करते हैं, पहले से भी करते हैं और करते आएंगे। बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।